द्वारिकावासी राजसी ठाट में भगवान हुए। और यहाँ उनके परिजन लोग दुर्योधन इत्यादि और पांडव जो भी थे, ये सारे लोग इंतजार कर रहे थे। और दुर्योधन एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा था। तो दुर्योधन ने एक चिट्ठी लिखा। चिट्ठी किसके लिए लिखा? तो भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा। क्या लिखा कि प्रभु आप अंतर्यामी हैं, हमने बड़ा सुंदर एक यज्ञ करने जा रहे हैं, तो कृपा करके आप हमारे यज्ञ सभा में आ जाएं और हमें आशीर्वाद दे के जाए तो हमारा यज्ञ सफल हो जाए। ऐसे कह करके चिट्ठी लिखी। भगवान श्री कृष्ण सभा में पहुंच गए। सभा में पहुंचे तो भगवान ने, देखिए भगवान ही कैसे है कि उनका नाम, एक नाम क्या है? दीनबंधु। दीन बोलते हैं गरीबों को। भगवान गरीबों के तरफ पहले दृष्टि करके देखते हैं। दुर्योधन 56 प्रकार के भोजन बना रखा था, लेकिन भगवान से प्रेम करने वाले विदुर जी समक्ष बैठे हुए। जब विदुर जी के पूछे कि काका बताइए आपकी कुशल मंगल और आपकी काकी कैसे खर्चा बर्चा चल रहा है, घर में अच्छे प्रसन्नता से है न? दुर्योधन चिढ़ गया। बुलाया हमने, यज्ञ हमने किया, चिट्ठी हमने लिखा और तुरंत विदुर की तरफ हो गए, क्रोध में हो करके। और भगवान बांधने के लिए चला। जब बांधने के लिए चला तो मामा शकुनी वहीं बैठे हुए थे। वो कह रहे हैं, अरे मूर्ख दुर्योधन, तुम किसको बांधने जा रहे हो? नाश होने पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अरे तुम्हारा नाश होने वाला है क्या? जो तुम परम ब्रह्म परमात्मा भगवान, तीनों लोगों के स्वामी, उनको तुम बांधने चल रहे हो। अब हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा दुर्योधन, प्रभु क्षमा करें, हमसे भूल हो गई, हम आपको मजाक कर रहा था। कैसे मजाक? कि एक छोटा सा बालक अपने पिता को रस्सी से बांधना चाहे तो कैसे बांध पाए? नहीं बांध पाए। इसलिए हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। इसलिए आप ऐसी कृपा करें कि हमारी माँ 56 प्रकार के व्यंजन बना रखी है, चले पहले प्रसाद खा लें और अपना गुस्सा को शांत करें। तो जैसे ही दुर्योधन ने निमंत्रण देते हैं तो भगवान ने तुरंत मना कर देते हैं, नहीं, हमारा निमंत्रण पहले से है। बोले प्रभु हमसे पहले किसने दिए? बोले काका विदुर। बोले ये कब सूचना दे दी? बोले आपकी चिट्ठी पहुंचने से पहले इनकी पत्र पहुंच गया। काका विदुर डरने लगे, ये भगवान क्या कह रहे हैं, हमने तो कुछ बोला ही नहीं इनको, न निमंत्रण दिए, और भगवान खुद चल दिए हमारे घर कि हम विदुर जी के घर जाके प्रसाद पाएंगे। और भड़बड़ाने लगे, कैसे में इस सभा से निकले और बाजार से जा करके बड़ा सुंदर सुंदर पकवान लेके अपने घर पर अपने ब्रह्म परमात्मा का स्वागत। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, घर पावना, आज हरि आए विदुर
आज घर आए विदुर घर पावना आज घर आए। अरे विदुर नहीं घर में विदुरानी आवत देखे सारंग प्राणी। विदुर नहीं घर में विदुरानी आवत देखे सारंग प्राणी। बोली अंग समावे न चिड़ता बोली अंग समावे न चिड़ता और भोजन का आज भावना आज गरिया विदुर घर पावना आज गरिया विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना आज गरिया विदुर घर पावना आज गरिया विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना आज गरिया विदुर घर पावना आज गरिया। विदुर जी आए हरे मोटे वचन सुनाए। इतने विदुर जी आए हरे मोटे वचन सुनाए। छिलका देत श्याम मुखमारी छिलका देत श्याम मुखमारी छिलका देत श्याम मुखमारी। और तूने कहा गवानी भावना आज घर आए विदुर घर पावना आज गरिया विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना आज गरिया विदुर घर पावना आज गरिया विदुर घर पावना आज गरिया विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना आज गरिया विदुर घर पावना आज गरिया विदुर घर पावना आज गरिया। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। विदुर जी घर से और सभा से निकलकर अपने भगवान को तैयारी करने के लिए बाजार चले जाते हैं। इधर भगवान कुछ ही क्षण में विदुरानी के घर पहुंच जाते हैं। जब विदुरानी के घर पहुंचते हैं तो दरवाजा खटखटाता। उस टाइम विदुरानी स्नान कर रही थी और भगवान की एक वाक्य सुनते ही विदुरानी दरवाजा खोल गई। भागवत में लिखा है कि विदुरानी जी को कृष्ण की आवाज सुनने से होश ही खत्म हो गया
और गीले वस्त्र से ही दरवाजा खोले। भगवान ने उनको अपना कंबल उड़ा दिया और बड़ा सुंदर से बैठाए आसन, और घर में कुछ भी नहीं था खाने के, तो बहुत पुराना साग रखा हुआ था और कुछ केदली का फल लगा हुआ। तो विदुरानी गई, तोड़ करके फटाफट देने लगी। उसके मन में आया कि कहीं ये फल पक्का तो नहीं है, उसे खोल छिलका को निकाल करके दे दी। और भगवान की सुंदरता इतना मुख कमल था कि भगवान के मुख देखते ही भूल गई कि मैं छिलका दे रहे हैं या उसके अंदर से जो फल का है वो खिला रहे हैं। छिलका ही खिलाती गई। इतने देर में विदुर जी आ गए, बड़ा सुंदर 56 प्रकार का सामान खरीद के, और देखे कि विदुरानी छिलका खिला रही है। बड़ा तेज विदुर जी ने डांटे, ये तूने क्या किया? तो विदुरानी बोली, क्या किया? हम तो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, देखो तो सही क्या खिला रही है। तो विदुरानी ने देखी तो छिलका खत्म और उसकी जो गुद्दे हैं वो सारा ढेर लगा। अब तो बड़ा शर्म आया विदुरानी। बोले, प्रभु हमसे गलती हुई। बोले, कहा कि तुम्हारी प्रेम में इतना हम मस्त हो गए कि हम तो भूल ही गए। देखिए, सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। अब प्रेम कहाँ है? तो सिर्फ किशोरी जी के पास। कैसा प्रेम है किशोरी जी के पास? तो एक पद है, जो रस बरस रहे बरसाने, वो रस तीन लोकन में ना। जो रस बरस रहे बरसाने, तीनों लोकन मांगे जाए। जो रस बरस रहे बरसाने, तीनों लोकन मांगे जाए। लोकन मांगे जाए, तीनों लोकन मांगे जाए। तीनों लोकन मांगे जाए। जो रस बरस रहे बरसाने, तीनों लोकन मांगे जाए। जो रस बरस रहे बरसाने, तीनों लोकन मांगे जाए। लोकन मांगे जाए, तीनों लोकन मांगे जाए। लोकन मांगे जाए, तीनों लोकन मांगे जाए। जो रस बरस रहे बरसाने, तीनों लोकन मांगे जाए। जो रस बरस रहे बरसाने, तीनों लोकन जय जय श्री राम, जय जय श्री। विदुरानी के प्रेम में भगवान वशीभूत हो। यह कथा सुनाने के बाद परीक्षित प्रश्न करते हैं कि सुखदेव जी महाराज, आप तो परमहंसों की स्थिति में है, हम छोटी छोटी भगवान की लीलाओं का भी वर्णन करना चाहते हैं
कि भगवान अन्य लोकों में किस तरीका से लीलाएं किए हैं, इसकी भी स्थिति वर्णन करिए। तो सुनाते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी क्षीर सागर में सैया में जाकर के सो रहे थे। एक राक्षस पूरी पृथ्वी को ही चोरी करके रसातल में ले गया। बड़ा विचित्र राक्षस होते हैं, इतनी बलशाली होते हैं, पूरी पृथ्वी को ही उठा के ले गए। आप पृथ्वी के जितने जीव थे सब जाकर के देवी देवता स्वर्ग से सब जाके ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। अब क्या कहने लगे कि प्रभु रक्षा करें। बाणी फूट करके छींक दी। छींकने से एक छोटा सा जीव निकला उनके नाक से। वो देखते ही देखते बड़ा विकराल स्वरूप पकड़ लिया और कहने लगा कि आप मुझे बताएं किस लिए इस पृथ्वी पर मुझे प्रकट किए हैं, मेरे लायक सेवाएं क्या है। उसके हाथ में बहुत विशाल गदा, उसकी शरीर एक एक क्षण में बड़ा बड़ा विशाल होता जा रहा और उसकी मुख में दो। ये बताएं ब्रह्मा जी ने कहे कि आपके लिए सेवा यह है कि दो राक्षस बड़ा उत्पाती हो गए, वो दोनों ही बड़ा बलशाली हैं। दोनों ने विष्णु के पहरेदार बन गए। अब वैकुंठ में घूमते घूमते सनक सनंदन कुमार पहुंच जाते हैं। देखिए, जो रात दिन रहने के बाद अपराध उसी से होगा। कथा सुनना चाहिए, हम लोग कथा के लिए बैठे हैं, कितना सुंदर कथा है। अब जब सनक सनंदन कुमार वैकुंठ पहुंच जाते हैं तो पहरेदार रोक लेते हैं। खबरदार, भगवान ने मना की है, जब तक मेरे परमिशन नहीं हो तब तक अंदर कोई नहीं आएगा। कुमार बोले कि तुम हमसे पहले कब आ गए तुम यहाँ? तो वो पहरेदार बोल रहे आप कब से भगवान को जानते? बोले हम तो अनादि अनंत काल से। तो पहरेदार बोल रहे आप तो तुम 5 साल की अवस्था में हैं और आपकी कैसे भगवान से मुलाकात हो गई? तब उन्होंने कहते हैं कि ये बाद में चर्चा कहला, पहले तो हमें जाने। पहरेदार और सनक सनंदन कुमार में दोनों में बहुत बड़ा तर्क वितर्क होता है। तर्क वितर्क होते ही ये बालक को गुस्सा बहुत जल्दी आ गया सनक सनंदन कुमार को। बोले जाओ, तो वैकुंठ लायक नहीं, जिसके हृदय कपट हो, जिसका हृदय पवित्र न हो, जो मिलने में बाधा करे, परमात्मा से जो मिलने में बाधा करे, जो माता पिता भगवान के भजन में अपने पुत्र को न लगाए और संसार के कचड़े में लगाते हैं, वो तो माता पिता है ही नहीं। सनंदन कुमार ने बोले कि आपने भगवान से मिलने के लिए हमें रोक रहे हैं, जाओ इस वैकुंठ में रहने लायक हो नहीं है, जाओ इस पृथ्वी पर जाकर राक्षस बन जाओ। तो ब्रह्मा जी ने कहे वही दोनों पुत्र आज इतने बलशाली हो गए हैं कि दोनों को नाम पड़ा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप बड़ा था, हिरण्याक्ष छोटा था, लेकिन बलशाली था। बलशाली होने के कारण से पृथ्वी को ही रसातल में ले गया। ब्रह्मा जी ने वराह भगवान को आदेश दिए, वराह भगवान आके चल दिए पृथ्वी को लेने के लिए। इधर हिरण्याक्ष के शरीर में पूरी ताकत, उस ताकत से सोचता था कि मुझसे कौन ऐसा व्यक्ति मिले जो हमसे लड़ जाए। इतने देर में महात्मा नारद मिल जाते हैं, तो नारद जी से कहते हैं हिरण्याक्ष कि मुझसे महात्मा जी आप लड़ लीजिए, बहुत बात बना लेते हैं, बहुत भगवान के भजन किए, आप हमसे लड़ाई कर लीजिए। नारद जी ने बोले कि देखो संत लड़ते नहीं हैं, संत तो भगवान का भजन करते हैं। यदि तुम्हारी इच्छा है लड़ने का तो हम तुम्हारे जैसे लड़ने के लिए प्रकट कर देते हैं। तब हिरण्याक्ष कहता है कि आपके अंदर इतना ताकत है? बोले हाँ। तो ले बताओ हम कहाँ लड़ने जाएं?
बोले अपने घर जाओ, तुम्हारा योद्धा तुम्हारे घर पर पहुंच गया है। अब नारद जी के बात सुन करके हिरणाक्ष अपने घर आता है तो क्या देखता है कि एक विकराल शरीर वाला हमारे बच्चे के साथ पृथ्वी के साथ फुटबॉल खेल रहा है। और भगवान बराह खेलते खेलते अपने सूंड पर ही पृथ्वी को रख ली और चल दी। हिरणाक्ष बोला ये तो हमारे देखते देखते हमारे सारी शक्ति को ये तो कोई और चोरी करके ले जा रहा है। हिरणाक्ष बोल रहा है कि जब तक हमारे शरीर में बल है तब तक इस पृथ्वी को ले नहीं जा सकते। भगवान बोले तुम इतना मीठे वचन कैसे बोल रहे हो, तुम्हारे अंदर तो कुछ ताकत होना चाहिए जो लड़ने की बल हो, तुम वाणी से वार मत करो। भगवान उसे मीठे मीठे वाणी में फंसाते हैं। भगवान बहुत चतुर है पर दुष्ट भगवान की वाणी को अच्छा नहीं लगता। देखिए हम लोगों की दुर्भाग्य है, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण, भगवान की कथा हमें अच्छा नहीं लगे तो समझो कि बहुत पुराना हमारा अपराध है। कैसा अपराध है? अहो बात सचोत क्रिया यत्र नाम तुभ्यम। भागवत में कह रहे हैं कुंती महारानी कि इतने बड़े अपराधी हो जाते हैं कि छूने मात्र से पाप लग जाता है। कैसे? जिसके मुख से भगवान का नाम न निकले। नारद जी ने इतना बड़ा बखान किया कि तुम लड़ो मत, भगवान की कथा सुनो। अब वो हिरणाक्ष कहाँ लड़ो, शांत। लास्ट अंत आते आते भगवान के साथ उसने युद्ध छेड़ दिया। भागवत में बता रहे हैं कि 21 दिन तक जल के अंदर बराबर भगवान और हिरणाक्ष की लड़ाई चल रही है। और भगवान कैसे लड़ाई कर रहे हैं? देखिए भगवान जैसे सावधान पृथ्वी पर कोई जीव हो ही नहीं सकता, देवता भी नहीं हो सकता। पृथ्वी को अपने मुख में रखे हैं और दुष्टों के साथ लड़ रहे हैं। और बराह भगवान जब हिरणाक्ष को मार डालते हैं तो पूरी समुद्र का पानी खूने खून हो जाता है। और भगवान तत्क्षण पृथ्वी पर ला करके स्थापित कर देते हैं पृथ्वी को। इसके बाद बड़ा सुंदर कथा सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं कि महात्मा, देखिए इसमें राजाओं का भी वर्णन है और महात्माओं की वर्णन है। परम भक्त महात्मा कर्दम जी हजारों वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करने के बाद उनकी मन में थोड़ा सा इच्छा हुआ। क्या इच्छा हुआ? कि हम भी संसार में प्रवेश कर जाए। परम ब्रह्म ब्रह्मा जी ने देर नहीं की, मनु और शत्रुपा को लेकर के आ गए। कहाँ? कर्दम जी के समक्ष। कर्दम जी के पास आकर के कर्दम जी ने 3 आसन दिए। कौन कौन से आसन दिए? तो 3 आसन दिए। तीनों आसन में ब्रह्मा जी तो वहां समक्ष रख करके चले गए। मनु शत्रुपा वहां बैठ गए। उनकी पुत्री देवहूति साथ में थी, उनके लिए भी एक आसन रख दिए। देखिए आजकल की इतना शिष्टाचार सब नष्ट हो गया। पहले था स्त्री पति के सामने कभी खड़ी नहीं थी, उनकी मर्यादाओं को पूरा ध्यान रखा और पति से कभी कोई सेवा नहीं लेती। जो पत्नी अपने पति से सेवा लेती है वो समझिए कि दिन पर दिन उसकी पुण्य क्षय होते होते और वो नरक की गामी हो। कर्दम जी ने रखे आसन
तो मन ही मन में देहूती समझ गई कि मेरे ही स्वामी होने वाले हैं। तो अपने बाएं हाथ उस आसन पर रखे कि मैं अपने पति की आज्ञा को पालन भी हो जाए और हमारे पति के अपमान भी न हो। वहीं आसन पर ही हाथ रखे। आजकल की कैसे स्त्रियां हैं, पति से सारा डिमांड मांग लेते हैं, पूर्ति करो ना तो मैं तो थैला लिए चले अपने माता पिता के। तब तो मामला गड़बड़ है। जीव में सहने की शक्ति नहीं। शिष्य भी कैसे हो गए कि गुरुदेव हमारी बात सुनो नहीं तो हम भी चलेगा। यही है हमारा पतन के रास्ता। जीवे रे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। महाप्रभु बंगाली में कहते हैं जीव कैसा है, जीवे रे स्वरूप है नित्य कृष्णदास। हम लोग सदैव भगवान श्री कृष्ण के हैं और रहेंगे, पर मानते नहीं हैं। मानते किसके? इंद्रिय तृप्ति। आज रसगुल्ला खा लो, मिठाई खा लो, खूब पेट भर जाए, ऐसी रख ले, गाड़ी रख ले, इस संसार के लोगों को ठग ले। कैसे ठग ले? मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत पैसे वाला हूँ, बहुत पढ़े लिखे हैं। इन पढ़े लिखे से क्या फायदा? तुम मूर्खानंद नरक ही चले जाओगे। तो ऐसे धन संपत्ति रख ली है और दुनिया से सब कुछ कर ही लिए, तो क्या फायदा है कि फिर आप नरक ही जा रहे हो? इसमें कौन सी बुद्धिमानी काम कर ली? तो देखिए देवभूति ने कितनी बड़ी कृपा की। क्या किया? अपना हाथ रख के हिलने नहीं दी। मनु शत्रुपा दोनों उनसे शादी करा देते। शादी करा करके देखिए पति भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे करदम जी महाराज। तो एक ही तरफ से हाथ नहीं होता, ताली बजता दोनों तरफ से। अब करदम जी क्या किए? अपने पत्नी को एक आसन दे, बोले मेरे आदेश से इस पर बैठ के भजन कर। हम भी थोड़ी सी देर भजन करते। इन्हीं थोड़ी सी देर में भजन करते करते 1000 वर्ष बीत गया। इनकी पत्नी बुढ़ी हो गई और समाधि टूटा। तो क्या देख रहे हैं? एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही है। तो करदम जी पूछे कि जैसे तुम कौन हो, कब से सेवा कर रही हो? बोले स्वामी मुझे भूल गए। और देखिए यही होता है ईश्वर की कृपा। भगवान में इतना तन्मय हो जाए। कथा यही है भागवत। कोई कहानी किस्सा तो है नहीं कि सुन लिए और चल दिए। करदम जी की चरित्र सुनने के बाद सुखदेव जी कहते हैं परिचित सशरीर ही भगवान तक जाने की समर्थ रखते हैं इस कथा से। अब जब बुढ़िया से करदम जी पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो बड़ा सुंदर उसके बारे में वर्णन करते हैं और कहते हैं कि तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सांवरे, तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सांवरे, जीरा हो बेवा पे तेरी सांवरे, तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सांवरे, तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सांवरे, जीरा हो बेवा पे तेरी सांवरे, जीरा हो बेवा पे तेरी सांवरे, तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सांवरे, तू है
रात के मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। तो जहाँ का तू मालिक दयावान है, तो जहाँ का तू मालिक दयावान है, अपने भक्तों में तू तो मेहरबान है, अपने भक्तों में तू तो मेहरबान है। और तू ही सागे तू ही सागे तो कश्ती मेरी सावरे, तू ही सागे तो कश्ती मेरी सावरे, जीरा मारो पे पापे तेरी सावरे, तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सावरे, जीरा मारो पे पापे तेरी सावरे। जय हो। और कुछ हमारे विशिष्ट लोग